Hello students, welcome to my YouTube channel आसान हिंदी ज्ञान. So today we are going to learn about वर्ण. So पिछले वीडियो में यानी लास्ट वीडियो we saw the letters, what is a letter, अक्षर यानी वर्ण किसे कहते हैं और हिंदी में कितने तरह के वर्ण होते हैं. तो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था स्वर वर्ण क्या है और इसमें स्वर वर्ण की कुल संख्या क्या है और स्वर वर्ण डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वर वर्ण लाइक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और इसमें कौन कौन से स्वर ह्रस्व में आते हैं, दीर्घ में आते हैं और प्लुत में आते हैं, ये सब हमने देखा था. तो इस वीडियो में हम देखेंगे अयोग्यवाह किसे कहते हैं और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं. तो अयोग्यवाह और अयोग्यवाह ये जो हमारा अ से लेकर आ ई ई उ री ए आई ओ औ ये हुआ आपका पूरा स्वर और उसके बाद आता है अयोग्यवाह. अयोग्यवाह माने ये दोनों अलग तरह के, ये पूर्ण रूप से स्वर में नहीं आते हैं. तो अयोग्यवाह में अंग और आह आते हैं. तो अंग यानी ये अनुस्वार है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं और आह यानी इसे हम विसर्ग कहते हैं. तो ये अंग को लिखने के लिए आपको क्या लिखना होगा, अ की तरह आपको लिखना होगा और उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन के ऊपर एक अनुस्वार यानी टाइनी डॉट देना होगा और आह के लिए आपको अ की तरह लिखना होगा और उसके राइट हैंड साइड पे आपको दो टाइनी डॉट्स देने होंगे. सो ये रहे अयोग्यवाह, अनुस्वार और विसर्ग. अभी हम देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं. व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स. सो इंग्लिश लेटर में हमारा क्या है 26 लेटर्स है, उसमें 5 वावल्स है और रेस्ट ऑफ द थिंग्स यानी 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स. सिमिलरली हिंदी लेटर में भी हमारा यानी हिंदी वर्णमाला अक्षर में वावल भी है, कॉन्सोनेंट्स भी है और वावल को हम बोलते हैं स्वर वर्ण और कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं व्यंजन. सो स्वर वर्ण हम किसे कहते हैं, जिन वर्णों को हम बिना किसी मदद के बोलते हैं उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं और जिन व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर की मदद से, स्वरों की मदद से ही वो व्यंजन वर्ण बोला जाता है. यानी कि आपको व्यंजन वर्ण बोलने के लिए स्वर वर्ण की मदद लेनी होगी. You have to take the help of vowels to pronounce the consonants in Hindi alphabet. आपको हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए, व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की मदद यानी सहायता लेनी होगी. और ये जो स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण की संख्या कितनी है और इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है, सब कुछ हम एक के बाद एक देखेंगे. तो आइए देखते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं. सॉरी, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं. तो हमारा जो क से लेकर ह तक है, ये जो क से लेकर ह तक है, इसकी कुल संख्या 33 यानी 33 है. सो क से ह ये जो रहा व्यंजन, उनका संख्या 33 यानी 33 है. अभी देखते हैं बाकी व्यंजन किसे कहते हैं. व्यंजन जैसे कि मैंने बोला आपको, व्यंजन हमेशा स्वरों की मदद से बोली जाने वाली वर्ण है. तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्यंजन किसे कहते हैं. तो व्यंजन उसे कहते हैं जो वर्ण स्वर वर्ण के मदद से बोला जाता है और इनके उच्चारण में हवा रुक कर मुख से बाहर निकलती है. हवा means air. So whenever you are going to pronounce this consonants, this air from your mouth, it will be it is not coming without any barrier or obstacle. Some obstacles यानी कि कुछ रुकावट रहती हैं जब हम इसे बोलते हैं. तो हवा रुक रुक कर मुंह से निकलती है. हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 यानी 33. और ये जो अड़ अड़ह
यानी कि हम लिखते हैं ना ड और एक ढ लिखते हैं, अगर उसके नीचे एक टाइनी डॉट दिया जाएगा तो ये बन जाएगा ड ढ। ये दोनों तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 है। और व्यंजनों की 3 भेद मुख्य रूप से होते हैं। व्यंजन के भेद मुख्य रूप से 3 होते हैं, और वो क्या क्या है आइए देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, तो जो 3 व्यंजन है वो क्या क्या है, वो है स्पर्श व्यंजन, यानी यहाँ पर 3 भागों में व्यंजनों को विभक्त किया गया है। फर्स्ट वन इज योर स्पर्श व्यंजन, सेकेंड वन इज योर ऊष्म व्यंजन, थर्ड वन इज योर अंतस्थ व्यंजन, या फिर आप बोल सकते हैं पहला वाला स्पर्श व्यंजन, दूसरा वाला अंतस्थ व्यंजन और तीसरा वाला ऊष्म व्यंजन। तो ये व्यंजन है क्या, इन्हें किस आधार पर इन 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन के तरफ। स्पर्श, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ यानी टंग मुख यानी माउथ, मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करता है, यानी स्पर्श करना मतलब टच करना, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो अगर हम इसे इंग्लिश में समझने जाएंगे तो क्या होगा, whenever स्पर्श व्यंजन इज और स्पर्श व्यंजन उस तरह के व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन आर like those consonants, whenever you are pronouncing those consonants, your tongue will touch the different part of your mouth. तो जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय, बोलते समय आपका जीभ मुख के यानी कि मुंह के अलग अलग जगहों को स्पर्श करता है, टच करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होता है और इसकी संख्या 25 है, 25 है। तो हमारे स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल मिलाकर कितनी है, 25 है, और ये क से लेकर म तक है। और इन्हें हम 5 वर्गों में बांटते हैं। तो ये जो स्पर्श व्यंजन है ये 5 वर्ग में बांटा गया है। इट हैज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, और ये प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। सो ये वर्ग क्या है, ये वर्ग हर वर्ग का पहला लेटर जो आता है उस हिसाब से वर्गीकरण किया गया है, जिसके बारे में हम बाद में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को हम यहाँ पर पंचम वर्ण कहते हैं। जब मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में समझाऊंगी तभी मैं आपको बताऊंगी कि वर्गीकरण कैसा हुआ है और आप वर्गों के नाम कैसे पहचानेंगे और उसमें पंचम वर्ण हर वर्ग का क्या है। तो ये था आपका पहला यानी स्पर्श व्यंजन। अभी आते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो इनके उच्चारण में वायु यानी एयर का अवरोध माने ऑब्स्टेकल बहुत कम समय के लिए होता है, यानी कि आप जब बोलते हो तब आपके मुख से एक एयर निकलता है और ये जो एयर होता है ये बहुत ही कम समय के लिए इसका ऑब्स्टेकल और रुकावट होता है, अवरोध होता है इसकी गति का। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन है जिन्हें हम प्रोनाउंस करते हुए हमारा टंग इट वोंट फुल्ली टच द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ। This is the only difference between स्पर्श व्यंजन and अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, your tongue is going to touch different part of your mouth fully, but here in अंतस्थ व्यंजन your tongue is not going to touch the different part of your mouth fully, so partially it is going to touch your mouth। और इनकी संख्या 4 है। क्या क्या, य, र, ल, व। देखिए जब मैं बोलती हूँ य, मेरा जो जीभ है ये
पूरे रूप से मुंह का किसी भाग को टच नहीं करता है, स्पर्श नहीं करता है। य, र, ल, व। लेकिन जब मैं स्पर्श व्यंजन बोलती हूँ क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, तो यहाँ पर मेरा टंग माउथ के डिफरेंट पार्ट्स को फुल्ली टच करता है, तो इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि आपका जिभ मुख के अलग अलग भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श करता है। इस स्पर्श व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में वायु का अवरोध होता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए अवरोध होता है, और यहाँ पर जीभ मुख के अलग अलग पार्ट्स को पार्शियली टच करते हैं। अभी आते हैं ऊष्म व्यंजन की ओर। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी सी और ऊष्म पैदा होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब ये व्यंजन आप बोलते हो, ये लेटर्स आप बोलते हो, तो क्या होता है, आपका टंग इट विल रब्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर माउथ एंड सम warm or hot air will be produced। जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करते हो तो मुंह से रगड़ खाने के बाद, यानी कि मुंह में एक घर्षण जैसा होता है, तो उससे क्या होता है कि एक गर्म हवा पैदा होती है, तो इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या 4 है। तो ये कौन से 4 है? ये 4 जो है ये आपके डिफरेंट कैटेगरी से स है। श, 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 स। तो ये तालु स और तालव्य श, ये मूर्धना श, मूर्धन्य, ये दंती श, और ये हुआ आपका ह। तो ये जो 4 है, 3 तरह के श और ह, ये ऊष्म व्यंजन हुए, और अंतस्थ व्यंजन हुए य, र, ल, व, ये हुए अंतस्थ व्यंजन, और क से लेकर म तक आपका हुआ ऊष्म व्यंजन। इसके अतिरिक्त हम क्या पढ़ेंगे, और 2 तरह के व्यंजन आते हैं, एक होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है द्वित्व व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनी व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी आपके संयुक्त व्यंजन में एक से अधिक, यानी मिनिमम 2 व्यंजन रहेंगे, जिनके मेल से एक नया व्यंजन की उत्पत्ति होती है, और उससे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या 4 है। एक है क्ष, त्र, क्य, स्र। तो देखिए कैसे ये होता है, क्ष, त्र, क्य, स्र को हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? ये जो रहा आपका क्ष, ये एक व्यंजन है, लेकिन ये 2 व्यंजनों के मेल से बना है। देखिए क्ष की उत्पत्ति कैसी हुई, ये जो क्ष है, आप अगर प्रोनाउंस करेंगे क्ष, तो पहले क आधे रूप में आता है, फिर क्या आता है उसका मेल के क्ष, क्ष। तो ये जो मूर्धना स है, ये आता है, फिर आता है क्ष। इसी तरह से स्र कैसा आता है, स हलंत जमा र हलंत जमा अ, स्र। अब ये आइए देखिए त्र में क्या हुआ, त्र कैसे लिखे, त्र। तो हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो त आधे रूप से आता है, र पूर्ण रूप से आता है, तो पूर्ण रूप र को हम कैसे लिखेंगे, र हलन जमा अ। तो ये हुआ त्र। ज्ञ कैसा हुआ, ज हलंत जमा ञ हलंत जमा अ। तो ये हुए आपके संयुक्त व्यंजन, जहां पर 2 तरह के व्यंजन, एक से अधिक व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन का उत्पत्ति करते हैं। और उसके अलावा और क्या है, एक है द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं?
जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर रहित व्यंजन से होता है तब उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित मतलब स्वर के बिना। जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर रहित व्यंजन से होता है, यानी कि अगर आपका स्वर रहित व्यंजन उसका मिलान और उसका मेल अगर समान स्वर रहित व्यंजन से हुआ तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए डिब्बा। डिब्बा डिब्बा में हम क्या करते हैं, ब आधा ब आता है, देन एक पूरा ब आता है, इस तरह से डिब्बा। तो अगर हम लिखेंगे डिब्बा तो कैसे लिखेंगे, डी, ये ड में ई की मात्रा, देन ये आधा ब हुआ, ये पूरा ब, ये आ की मात्रा, डिब्बा। तो ये जो आधा ब और पूरा ब हुआ, तो हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा परिभाषा में, कि जब स्वर रहित व्यंजन, तो स्वर रहित व्यंजन यानी स्वर नहीं रहेगा, यानी कि ये अक्षर हलंत के चिन्ह के साथ आएगा और का मेल समान स्वर सहित व्यंजन से होता है। पहले मैंने गलती कर दी थी, स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन, यानी कि ये रहा आपका स्वर रहित व्यंजन और जब आप पूरा ब लिखेंगे तो ये स्वर सहित व्यंजन होगा, क्योंकि व्यंजन हमेशा स्वरों की मदद से बोला जाता है। तो ये जो ब हलंत या ये स्वर रहित व्यंजन हुआ, जब उसमें अ मिल गया तो ये बन गया ब, पूर्ण ब, तो ये हुआ स्वर सहित व्यंजन। तो जब स्वर रहित व्यंजन उसी समान स्वर सहित व्यंजन से, यहाँ पे स्वर रहित व्यंजन भी ब, स्वर सहित व्यंजन भी ब, यानी कि व्यंजन दोनों समान है, सिर्फ डिफरेंस इतना है, पहला वाला स्वर रहित होता है यानी कि स्वर के बिना होता है और दूसरा वाला स्वर के सहित होता है। तो यहाँ पर ब हलंत जमा ब हलंत जमा अ, डिब्बा, उसे हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे डिब्बा हुआ, छत्ता हुआ, चक्की हुआ, तो इसमें क्या होगा, पहला व्यंजन आधे रूप से आएगा क्योंकि ये स्वर के बिना आया और दूसरा व्यंजन स्वर के सहित आएगा। तो मैंने आपको जो बताया था पहले वर्गीकरण यानी कि ऊष्म व्यंजन स्पर्श व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जो स्पर्श व्यंजन है वो क से लेकर म तक है और इसके उच्चारण में आपका जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों को पूर्ण तरह से स्पर्श करता है। तो इसकी वर्गीकरण कैसा हुआ है, इसकी वर्गीकरण हर वर्ग में 5 अक्षर है। क ख पहला वर्ग है, ये फर्स्ट पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, और हर वर्ग में 5 लेटर। देखिए हर वर्ग में 5 लेटर है। तो ये जो हुआ क ख ग घ ङ, च छ ज छ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब फ म। तो ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 25, क्योंकि हर वर्ग में इसमें 5 वर्ग है। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग। एक वर्ग में 5 अक्षर, तो 5 वर्ग में 5 5 25। तो इस वर्ग के नाम कैसे जानेंगे, हर वर्ग के नाम उसी वर्ग के पहले अक्षर से जाना जाता है, यानी कि पहला वर्ग का नाम क वर्ग क्योंकि पहला अक्षर क, दूसरे वर्ग का नाम च वर्ग क्योंकि पहला अक्षर छ, उसी तरह से तीसरे का ट वर्ग, चौथे का त वर्ग, पांचवे का प वर्ग। तो इसे अगर हम वर्ग को याद रखना होगा तो हमें एक शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना होगा, क च ट त प। तो ये रहे आपके 5 वर्ग और 5 वर्ग के अक्षर क ख ग घ ङ। यहाँ पर जो ये ङ हुआ या फिर ये ञ हुआ, ये ण हुआ, ये न हुआ, ये म हुआ, ये पंचमाक्षर हैं, हर वर्ग के पंचम अक्षर। क वर्ग का
फिफ्थ पोजीशन में अंग है, च वर्ग के फिफ्थ पोजीशन में ञ है, ट वर्ग के फिफ्थ पोजीशन में ण है, त वर्ग के फिफ्थ में न है, प वर्ग के फिफ्थ में म है। तो ये जो 5 अक्षर हुए इसे पंचमाक्षर या फिर पंचम वर्ण आप इसे बोल सकते हो। तो ये रहे आपके वर्गीकरण। और क से म तक को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 25 यानी 25 होता है। और ये जो अंग, ञ, ण, न, ये म, इसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। और ये जो ड और ढ हुआ, इसे यानी कि ड और ढ के नीचे ये जो टाइनी डॉट दिया जाता है उसे प्रोनाउंस करते हैं ड़ ढ के रूप में, उसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या 2 है। और य र ल व जो हुआ, ये हुआ आपका अंतस्थ व्यंजन और इसे अर्ध स्वर सही बोला जाता है, तो इसकी संख्या 4 है। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स, तालु श, मुद्रण श, दंती श, ह, इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये जो क्ष, त्र, ज्ञ और स्र हुए, ये हम बोलते हैं इसे संयुक्त व्यंजन। तो ये रहे आपके सारे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने तरह के होते हैं और व्यंजन को कितने भाग में विभक्त किया गया है, कितने व्यंजन के कितने भेद होते हैं, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और ऊष्म व्यंजन के वर्गीकरण कैसा हुआ है और ऊष्म व्यंजन के वर्गीकरण के नाम कैसे जाने जाते हैं, पंचमाक्षर क्या है, ये सारे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप ऐसे ही इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।